कक्षा 12 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 6 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है, इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, सेट ए से लगा के ई तक का। एक बार विश्वास करो, 100% श्योर इन्हीं में से आपका एग्जाम हॉल में परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। बढ़िया से शुरू कर रहे हैं पूरा सॉल्यूशन। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता था? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की जो वर्षगांठ थी वो थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इसमें निपात शब्द कौन सा? तो देखिए नहीं, जो आपके सेंटेंस पर दबाव डाले उसे कहते हैं निपात शब्द। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3 प्रकार माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आदिकाल के कवि जो है, देखिएगा आदिकाल के कवि कौन है हमारे? सूरदास जी है। उषा का जो अर्थ है वो होता है भोर। क्या होता है उषा का अर्थ? भोर। दंगल में उतरकर सबसे पहले तुम क्या करना? ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्ग की काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी है। माँ बच्चे को हवा में लोका। और ये आपकी जोड़ी है, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। एक वाक्य में उत्तर है। निबंध जो है गद्दी की कसौटी। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक आदि। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। फीचर लेखन की जो शैली है वो आपकी, सॉरी यहाँ पर क्या था? ये सूत्र रूप में कही गई बात हो जाएगा, कथात्मक शैली नहीं रहेगा, ये होगा भाव पल्लवन, है ना, भाव पल्लवन। ठीक है भैया। चलिए अब ये यहाँ पर फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होगी कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन की में फूलता है? 15 से 20 दिन में। सत्य असत्य देखते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेड तक स्कूटर से जाते थे। असत्य बात है। पैदल जाते दादा, पैदल। ठीक है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। ये तीसरा जो है आपका, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है। क्या? ये आपका असत्य रह जाएगा। कवित्व जो है एक वार्णिक छंद है, तो ये आ जाएगा आपका कवित्व छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है। ये बात आपकी सत्य रहेगी। 5वां जो है, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये सत्य रहेगा। 6ठा जो बालक चांद के लिए ललचा रहा है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाजार का जो जादू है वो किस राह व कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस तरह की आवाजें आ रही थी? सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है? भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? क्वेश्चन नंबर ये 8 देख लीजिए, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? लोगों ने लड़कों की टोली को कौन कौन से नाम रखे थे? यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है। इसके बाद में आपको अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ से देखिए, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये 13 देख लीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा से इनमें नीडों से झांक रहे हैं? आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है? भाषा की इसको सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 16 है। इसके बाद अथवा है, ये ध्यान से देखिएगा, आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17 है, कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, महादेवी वर्मा तथा, ठीक है भैया, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना।
झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? झोपड़ियों में से रोगियों के कहराने और केक चरने की आवाजें आ रही थी तथा कभी-कभी बच्चों की आवाज आ रही थी, मामा पुकारती हुई, है ना? इसके बाद में सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में देखने को मिलती है? इसके बाद में भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? इसके बाद में यहाँ से इसका अथवा रहेगा ये। संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन-कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? यहाँ से देखिए मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? हो गया। अद्भुत रस का को उदाहरण देकर समझाइए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। स्नान करो विद्यालय जाओ, स्नान करके विद्यालय जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। बच्चे किस बात में की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे? शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? कवि के अनुसार मूढ़ता और शोक किस प्रकार की मिटता है? ये यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 को अपन देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये यहाँ से निज निज भाषा वाला ये प्रश्न है ना, क्वेश्चन 16 हो गया। प्रश्नों को ध्यान से देखना आप, है ना? हो गया। और प्रश्न 16 देखिए यहाँ से, ये कवि के अनुसार ये इसका आंसर है। शब्दार्थ बताइएगा। तो निज और सूल का, निज मतलब होता है अपना और मूल मतलब होता है कष्ट। तीसरा देख लीजिए यहाँ से, तीसरा चौथा पांचवा देखिए प्रश्न आपको, है ना? ये तीसरा हो गया। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन 16 का अथवा है। तो ये क्वेश्चन 16 का अथवा का आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऊपर से भी है, ठीक है। दो रचनाएं देनी, भाषा शैली देनी है, साहित्य में स्थान। ये कुंवर नारायण का है पहले तो, कुंवर नारायण का है ये हो गया। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हो गया। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 पे है, जीवन परिचय रहेगा महादेव वर्मा का। तो ये देखिए अपने एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं आती, स्क्रीनशॉट ले लो जब भी इसका, यहाँ से पढ़ना है आपको को। ये आती है अपने महादेव वर्मा में, सब में आएगी, वो तो कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, ठीक है। रचनाओं से शुरू होती फिल्म, कब मरे कब पैदा हुआ, ये चीज नहीं बताई जाती अपने एमपी बोर्ड में ना। ये भाषा हो गई है, ये शैली, साहित्य में स्थान, ये जैनेन्द्र कुमार का, इसको हटाओ। प्रश्न है पाओ, भाषा,
ये हो गया शैली। तो ये साहित्य में स्थान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिएगा, भाव विस्तार करना है, थोड़ा छोटा कर दूं, आ जाएगा आपको उसमें थोड़ा सा फिर क्लियर। ठीक है, ले लो, आ गया। तो नहीं आया तो अपन 2 बार करके ले लेते, लो हो गया इतना। ये इसका अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं इसने सुरा का पान की किया करता हूँ। तो ये आपका इसने वाला है, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या, कितनी दीजिए। अब इसका अथवा वाला देखिए, नील झील वाला है, नील जल वाला। तो यहाँ से संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग, और ये व्याख्या का हिस्सा है इतना। क्वेश्चन नंबर 21, ये यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये संदर्भ प्रसंग, ये प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या।